जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बीपीएससी और टीआरई के सभी दोस्तों का कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपका रोज़ स्वागत करेंगे, आप आते रहिए। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बिहार राज्य विशेष के प्रश्नों को देख रहे थे, जो बिहार लोक सेवा आयोग या बीपीएससी के माध्यम से जो भी परीक्षाएँ आप देख सकते हैं आयोजित कराई जाती हैं, उनमें पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम देख रहे थे। तो इसी कड़ी में हम देख चुके हैं वैसे बिहार राज्य विशेष के 3 पार्ट को। ये हमारा चौथा पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और होगा, उसके बाद मेरा बचेगा विविध या मिसलेनियस जिसे कहते हैं। तो जो भी इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं उनका अगेन फिर से वेलकम है लर्न टू हिंदी पर। और उनको हम बता देना चाहते हैं कि हम इसे बुलेट सीरीज के नाम से जानते हैं। बुलेट सीरीज इस सीरीज़ को नाम दिए हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, इसके पहले जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, टीआरई थर्ड जो कैंसिल हुआ है वहाँ तक की परीक्षाएं जो आयोजित हुई हैं, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट, उन्हीं प्रश्नों को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में। अब तक हम देख चुके हैं लगभग सारे पूरे सिलेबस को देख चुके हैं, जो बिहार लोक सेवा आयोग का सिलेबस होता है सभी परीक्षाओं को मिला के, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, चाहे टीआरई का जो जीएस वाला पोर्शन होता है उसमें। तो अब तक हम देख चुके हैं इतिहास के 3 पार्ट को। उसको देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके साथ जो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, नगरीकरण, जनसंख्या, इस प्रकार के टॉपिक को भी हम इस पूरे सीरीज में देख चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और पूरे चैनल पर जाकर डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी बात हो गई, अब हम शुरू करते हैं आगे का अपना बिहार राज्य विशेष का पार्ट 3। आप लोग भली बात याद हो, मतलब आप लोग को पता चल गया कि क्या चल रहा है, जो नए सदस्य हैं उनको भी। तो आइए शुरू करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था 935। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर थी 14.6%। 65वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बहरहाल करंट का भी है। बिहार में क्रांति को नेतृत्व दिया अमर सिंह ने, कुंवर सिंह के उपरांत। बिहार की खरीफ फसल है धान। बिहार की खरीफ फसल है धान। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से ऑप्शन है। अगर उसमें मक्का दिया रहेगा तो मक्का भी खरीफ में ही होती है। वर्तमान बिहार राज्य बनाया गया 2000 में। वर्तमान बिहार बनाया गया 2000 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या लगभग 104 मिलियन। बिहार सर्वाधिक वृष्टि पाता है दक्षिण पश्चिमी मौसमी वायु द्वारा। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र में मेला लगता है, जो बिहार के सारण जिले में है। यह विश्व विख्यात हरिहर मेला सारण में लगता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है गया जिला में देवस्थान पर मेला लगता है छठ के पर्व के अवसर पर। गया जिला में देवस्थान पर मेला लगता है छठ पर्व के अवसर पर। ककोला जलप्रपात है नवादा जिले में। ककोला जलप्रपात कहाँ स्थित है? नवादा में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर है 61.8%। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। दरभंगा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया 1885 में। बंगाल और बिहार में भूमि के किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया 1885 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई 1931 में। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया श्री कृष्ण सिन्हा ने। बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया श्री कृष्ण सिन्हा ने। 64वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं। बिहार का वह हिस्सा जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। बिहार का वह हिस्सा जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है रोहतास पठार। जुलाई 2018 तक पटना जिला के
कछारी मिट्टी से जिले से सीमाबद्ध था। 2018 तक पटना जिला बिहार के कछारी मिट्टी से जिले से सीमाबद्ध था। 9 जिलों से सीमाबद्ध था। 9 जिलों से सीमाबद्ध था। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के 9 जिलों से सीमाबद्ध था। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है द्वितीय। आपको एक बताना भूल गए हैं कि जो भागलपुर है उसका पूरे भारत के सिल्क उत्पादन में 6वां स्थान है पूरे भारत में। उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है आगे है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं। झारखंड राज्य अस्तित्व में आया 2000 में। 2000 में बिहार अपना अलग हुआ तो झारखंड आएगा ही अस्तित्व में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 2006 और 2007 के वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 2006-07 वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी करके विरोध में सरकार का विरोध किया। ऐसे भर के इसको देख लेंगे, इसे मतलब फिल करके पढ़ेंगे इसको हम। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी करके विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दिया। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दिया राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग न्यूनतम। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग न्यूनतम। 63वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में अधिकांशतः पाई जाती है नवीन जलोढ़क मिट्टी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में अधिकांशतः पाई जाती है नवीन जलोढ़क मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया मोहम्मद यूनुस ने। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया मोहम्मद यूनुस ने। पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। बाढ़ सुपर पावर थर्मल स्टेशन बी बिहार में स्थित है। बिहार में एक क्षेत्र बाढ़ भी स्थित है, अभी जहाँ एक टीचर की डेथ हुई है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार में स्थित है, जो पटना में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में तृतीय स्थान पर हैं। कुल मिला के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार पूरे भारत में तृतीय स्थान पर हैं। 2011 की जनगणना के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई मधेपुरा में। 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई मधेपुरा में। बिहार में रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक जो केंद्र है भागलपुर, और पूरे इंडिया में इसका 6th प्लेस पे है, या छठवां स्थान है भागलपुर का। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला है। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला है शिवहर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4,595 किलोमीटर है। वर्तमान में 5,338 किलोमीटर है। वर्तमान बढ़ी है, परीक्षा के प्रश्न के समय का हो। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग है 203 किलोवाट पर आवर। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग है 203 किलोवाट पर आवर। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। जीविका बिहार राज्य की एक पहल है, इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। बिहार में स्प्यूर परियोजना का संबंध है नगर निगम के वित्त से। बिहार में स्प्यूर
परियोजना का संबंध है नगर निगम वित्त से। बिहार के वह वकील जिसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। बिहार के वह वकील जिसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, राजेंद्र प्रसाद। बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। वह झील जो बिहार में स्थित है अनुपम झील है। बहुत सारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। बिहार के किसान के नेता थे स्वामी सहजानंद। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है पटना में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है पटना में। उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार रह गया प्रधान जाति के हिंदू हाथों में। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यद्यपि बिहार में जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार रह गया प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में। अर्थात जो वहाँ भूमिहर जो होता है, भूमिहर पंडित या भूमिहर ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं लोग के हाथ में आज भी है। हिंदू के प्रधान जातियों के रूप में उन्हीं को जाना जाता है। बिहार की वह योजना जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। बिहार की वह योजना जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक हैं बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक हैं बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल मुरली भराहवा के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल मुरली भराहवा के निवासी थे। सिन्हा ने 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। सिन्हा ने 1921 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। वे राज्य सरकारें जिन्होंने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया। बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बिहार के वह क्रांतिकारी जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, फणींद्र नाथ घोष। फिर से देखते हैं। बिहार के वह क्रांतिकारी जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, फणींद्र नाथ घोष हैं। सन 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ उरांव। इसमें जो है उरांव और संथाल लोग भाग लिए थे, जो 68वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, गया में हुआ था। वे नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, जिसे अयोध्या में सरयू कहते हैं घाघरा को ही। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान और संभाव्य दोनों का अभाव है। बिहार की कृषि जलवायु दशाओं का नितांत प्रतिकूल है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं का व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। बिहार का महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए। बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, अर्थात तीनों के लिए। झारखंड बिहार से पृथक हुआ था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड बिहार से पृथक हुआ था 15 नवंबर 2000 को। बिहार में विश्वविद्यालय हैं 12। बिहार की पेंटिंग विधा पेंटिंग स्कूल मधुबनी में है। और मधुबनी के जो जानते हैं पेंटिंग होती है चावल से बनाई जाती है, चावल के आटे से। बिहार के राज्यपाल थे जस्टिस S. रामा जोइस। वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ
आर्लेकर। बिहार विधानसभा वर्तमान में है बिहार विधानसभा में वर्तमान में है 243 सदस्य। बिहार विधानसभा में वर्तमान में है 243 या 43 बोल सकते हैं। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ मार्च 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ मार्च 1929 में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय दिया जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। बिहार में गंडक, कमला, बागमती समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती हैं। बिहार में बागर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में। बिहार में बागर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में सही कथन है। बिहार की कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। सही सुमेलन अभ्रक जो है गया, स्वर्ण मुंगेर, डोलोमाइट रोहतास, पेट्रोलियम किशनगंज। अभ्रक गया, स्वर्ण मुंगेर, डोलोमाइट रोहतास, पेट्रोलियम किशनगंज। सही सुमेलन देखते हैं कागज, लुगदी और सीमेंट डालमिया नगर, सिगरेट दिलवारपुर, प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया। वह देश जिसकी सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है नेपाल है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है 12वां, लेकिन लद्दाख के बाद कहीं कहीं 13वां, कहीं 12वां दिया जाता है। लद्दाख का जो है 9,94,163 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। तो आप लोग जैसे 12वां या 13वां में जो रहेगा, 13वां अगर रहेगा तो सही दोनों माना जा सकता है, वो आयोग के ऊपर है, तो देख लेना इसको। भारत में कुल जनसंख्या बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है 8.04%। जमशेदपुर सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। सुवर्ण रेखा नदी। बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है बोधगया। बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है बोधगया। बिहार की पूर्णिया और मानभूमि जिलों के कुछ इलाकों में पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। वह अखबार जिसका प्रकाशन पटना से होता था इंडियन नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वह अखबार जिसका प्रकाशन पटना से होता था इंडियन नेशन। जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया। जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया। रामचंद्र शर्मा थे अमहरा गांव से। रामचंद्र शर्मा थे अमहरा गांव से। श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी। श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी। जयप्रकाश नारायण संबंधित थे समाजवादी पार्टी से। जेपी या जयप्रकाश नारायण संबंधित थे समाजवादी पार्टी से। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूँ, मक्का। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्धों का मठ। वह भारतीय जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब या डिप्टी दीवान नियुक्त किया था सिताब राय। वह भारतीय जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब या डिप्टी दीवान नियुक्त किया था सिताब राय। बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पाट या अंचल रीजन अवस्थित है झारखंड में। पाट या अंचल क्षेत्र रीजन अवस्थित है झारखंड में। पुराना बिहार का 45.85% जमीन को लेकर झारखंड राज्य बनाया गया। पूछा जा सकता है बिहार का कितना हिस्सा लेकर झारखंड बनाया गया, तो 45.85% जमीन को लेकर, लगभग 50% से कम ही। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था 2000 में। बिहार का सबसे बड़ा जिला है गया। नया बिहार राज्य की
नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या वर्तमान में 104 मिलियन 2011 की जनगणना के अनुसार। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912 में प्राप्त हुआ। वर्ष 1912 में प्राप्त हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912 में प्राप्त हुआ। तो ये पार्ट यहीं तक था। आगे का जो पार्ट है, मतलब आगे का जो क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ तक आप देखें हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल पर विजिट करें। जो सारे वीडियो हैं आप उनको देखें। इसके साथ अपना और अपनी तबीयत का ख्याल रखें और खाते पीते मस्त रहें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। जो भी आपके पास है सबको बांटते रहें।